हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। क्रिप्टो करेंसी मार्केट की उधेड़-बुन देख के आपको बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन आज की सबसे बड़ी न्यूज़ या आप कह लीजिए 2025 की सबसे बड़ी न्यूज़ जिसका हर कोई वेट कर रहा था कि यूएसए बिटकॉइन रिज़र्व कब बनाएगा। फाइनली डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है, यानी कि अब ये ऑफिशियल हो गया है कि यूएसए के अंदर बिटकॉइन का रिज़र्व होगा। लेकिन सबसे बड़े सवाल जो निकल के आ रहे हैं, ये रिज़र्व बना दिया तो इसके बाद तो मार्केट ऊपर जानी चाहिए थी। 91 से ये नीचे $85,000 पे क्यों आ गई। और यहाँ पे ये बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिज़र्व की बात हो रही है, जो क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिज़र्व की बात हो रही थी। सोलाना की बात करें, एथेरियम रखेंगे, एडीए रखेंगे, उसका क्या हुआ। और यहाँ पर मार्केट क्रैश कर रही है तो क्यों कर रही है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल घूम फिर के अगर आम आदमी के नज़रिए से देखें तो ऐसा लगता है कि खिचड़ी बन गई है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। इतनी उधेड़ बुन देख के कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है, और यूएसए के अंदर समझ ही नहीं आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे हैं। और यहाँ पे इन शॉर्ट अपने पोर्टफोलियो को देख के ऐसा लगता है कि हमारे पोर्टफोलियो की तो बैंड बजी हुई है। लेकिन आप इस चीज़ को शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो ये कितनी बड़ी न्यूज़ है, तब आप रियलाइज़ कर पाओगे कि यहाँ पर ये जो टेम्परेरी हमें जो उधेड़-बुन देखने को मिल रही है ना, ये बहुत छोटी लगेगी आपको। लेकिन हमारे साथ में जब पोर्टफोलियो ऊपर नीचे जाता है तो ऐसा लगता है कि भैया क्या आज लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो, शॉर्ट टर्म की बात करो, आज की बात करो और मेरा इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट से पीछा छुड़वा दो। समझाने की कोशिश करूंगा। और कॉइन्स, ऑल्ट कॉइन्स की बात करें, वो भी डुबकी लगा गए बिटकॉइन के इस अनाउंसमेंट के बाद में, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने के बाद में। पूरा डिटेल में समझाऊंगा ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से मार्केट जो है डंप कर गई। और आज 7 मार्च को यूएसए के अंदर, वाइट हाउस के अंदर जो क्रिप्टो समिट होना है, कौन कौन उसके अंदर आ रहा है और यहाँ पे क्या उम्मीद की जा सकती है और क्या दोबारे मार्केट पंप कर सकती है, ये सब इस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर। और दोस्तों, मुझे पता है सिचुएशन डगमगाई रहती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ सुबह सुबह आपके सामने आऊँ और चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँ, क्या सिनारियो बन रहे हैं उसको बताने की कोशिश करूँ। तो अपने भाई का साथ दीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करिएगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मार्केट, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है, एक बड़ी न्यूज़ है, और आप कह लीजिए अगर हिस्ट्री को भी कंसीडर किया जाएगा तो एक बड़ी न्यूज़ की तरह इसको लिया जाएगा कि यूएसए ने स्ट्रेटेजिक रिज़र्व बना दिया है बिटकॉइन को लेके। लेकिन मार्केट ये डंप की तो क्यों, उसके पीछे के 3-4 पॉइंट हैं और उसको हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो हम सोच रहे थे ना कि हर साल 2 लाख बिटकॉइन वो खरीदेंगे, टोटल 10 लाख बिटकॉइन वो अपने स्ट्रेटेजिक रिज़र्व में रखेंगे। जो है यूएसए की जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उसमें क्लियर हो गया है कि भैया गवर्नमेंट जो है कोई भी नया बिटकॉइन यहाँ नहीं खरीदने वाली है। यानी कि अगर जो फॉरफिटेड हैं, यानी कि जो अभी तक उन्होंने फॉरफिट किए हुए हैं या उनके पास में है, उसको वो रिज़र्व में रख लेगी, यानी कि अब उसको सेल नहीं करेगी। और इन फ्यूचर अगर कोई और ऐसे सीज़र होते हैं, सीज़ किए जाते हैं या बिटकॉइन उनको ऐसे मिलते हैं गलत एक्टिविटी के अंदर, तो वो इसको रिज़र्व में डाल देंगे। लेकिन यहाँ पर हम तो सोच रहे थे कि भैया 10 लाख बिटकॉइन वो खरीदेंगे, और मार्केट इसी को सोच के पंप किए जा रही थी। लेकिन जब ये न्यूज़ निकल के आई तो उसके बाद हो गई ये डंप, और इसकी वजह से यहाँ पे हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो बोल रहे हैं हमने तो प्रॉमिस किया था स्ट्रेटेजिक रिज़र्व बनाने को, चौड़े में साइन कर दिए। लेकिन यहाँ पे इसकी बात कौन करेगा कि भैया आप तो 10 लाख बिटकॉइन को होल्ड करने की बात कर रहे थे। यहाँ पे जो लूमिस हैं, सेनेटर हैं या क्रिप्टो कजार हैं, डेविड, सब जो है बहुत बढ़ाइयाँ कर रहे हैं। और अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो ये बढ़ाई करनी भी चाहिए, क्योंकि आज यूएसए ने इस चीज़ को बनाया है। आपके सवाल होंगे क्रिप्टो, दूसरे ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन आज जो ये जो बनाया है ना, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया इसको देख रही है, और कहीं ना कहीं उनको भी अब सोचने पे मजबूर हो जाना पड़ेगा कि जब यूएसए इसको रिज़र्व के अंदर प्लान कर रहा है, जैसे वो गोल्ड को करता है, जैसे वो डॉलर को करता है या दूसरे और एसेट्स को करता है, तो क्या हमें भी नहीं करना चाहिए? या कम से कम जो हमारे पास में बिटकॉइन हैं, क्योंकि चाइना के पास में भी बहुत बिटकॉइन है, यूरोप के पास में भी कहते हैं, यूके के पास में भी कहते हैं, वो उन्होंने सीज़ किए हुए हैं जो उनके पास होल्ड है।
तो वो उसको कहीं ना कहीं अब सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार हमें भी थोड़ा लंबे समय के लिए रखना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट का क्लियर बोल दिया कि हम यहाँ नहीं खरीदेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने इसके अंदर भी एक रास्ता दिया हुआ है। अब वो रास्ता क्या है कि उसके थ्रू शायद बिटकॉइन यहाँ खरीदे जा सकते हैं। थोड़ा लंबा प्रोसेस हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है। अब उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो होगा तो होगा कैसे। पहले मैं बता देता हूँ कि उस बिल के अंदर जो निकल के आया है, फैक्ट शीट क्या है। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व जो होगा वो क्रिएट किया जाएगा बिटकॉइन फॉरफिट, जो क्रिमिनल्स होंगे या सिविल प्रोसीडिंग में जो उन्होंने फॉरफिट किए होंगे। बिटकॉइन विल बी मेंटेन्ड एज अ स्टोर ऑफ रिजर्व एसेट एंड विल नॉट बी सोल्ड। ये भी क्लियर कर दिया, यानी कि जो भी अब गवर्नमेंट के पास होंगे वो तो वो बेचेंगे नहीं। एक पॉइंट है जो कहीं ना कहीं होप देता है और आपको इससे उम्मीद होनी चाहिए कि आने वाले टाइम के अंदर इसके रास्ते, इसके थ्रू कहीं ना कहीं बिटकॉइन यहाँ बाइंग की जा सकती है। ट्रेजरी एंड कॉमर्स कैन डिप्लॉय बजट, अपना बजट न्यूट्रल, मतलब हर जो है मिनिस्ट्री को एक बजट दिया जाता है। तो उन्होंने कहा है जो ट्रेजरी और कॉमर्स है, अगर वो अपना बजट ना बढ़ाए और जो बजट है उसके अंदर ही वो बिटकॉइन यहाँ खरीद सके, तो वो एक्वायर कर सकती है बिटकॉइन। अब ये थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको करता हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं होप देता है। यानी कि अगर आपके पास जो बजट है उससे एक्स्ट्रा जाके या अपने बजट के अंदर से आप बिटकॉइन नहीं खरीद सकते, लेकिन आप बिटकॉइन को बढ़ा कैसे सकते हो उसको समझिएगा। इसके लिए 4-5 पॉइंट है जो ये यूएसए की गवर्नमेंट कर सकती है, ट्रेजरी एंड कॉमर्स कर सकता है। पहले, इशूइंग बिटकॉइन बैक्ड बॉन्ड, यानी कि बिटकॉइन बैक्ड बॉन्ड को वो इशू किया ताकि और बिटकॉइन वो खरीद सके, और यहाँ पे वो बॉन्ड की जब मियाद ख़त्म होगी तो भैया उसको वो दे देंगे। ये किया जा सकता है। लीवरेज एग्जिस्टिंग रिजर्व, यानी कि लोन दे दे, जो एग्जिस्टिंग रिजर्व है उसके ऊपर लोन दें, उससे इंटरेस्ट कमाएं और उसके ऊपर और बिटकॉइन खरीद लें। टैक्स इंसेंटिव्स जो है बिटकॉइन इनकरेज करें कि भैया बिटकॉइन के अंदर अगर आप टैक्स करोगे, पेमेंट करोगे टैक्सेस की, तो उससे यहाँ पे ख़रीदा जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जा सकती है, इंटीग्रेट बिटकॉइन इनटू ट्रेड एंड फाइनेंस, उससे उनको बिटकॉइन मिल सकते हैं। या जो भी और डिजिटल एसेट के ऊपर वो वर्किंग करें और कहीं ना कहीं बिटकॉइन बटोरने की कोशिश करें। यानी कि ये एक चैलेंजिंग काम है। यानी कि जो हम सोच रहे थे कि भैया यूएसए की गवर्नमेंट नोट छापेगी और उससे बिटकॉइन खरीदेगी, वो यहाँ नहीं होता देखने को मिल रहा है। अब प्रॉमिस तो ये भी किया था कि 10 लाख बिटकॉइन वो लेंगे। अब 10 लाख का तो यहाँ कहीं तक पिक्चर में दूर दूर तक नहीं, ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास यूएसए की गवर्नमेंट होल्ड करती है। अब वो उन्होंने रिजर्व में डाल दिया है। अब इसकी वजह से जब ये समझ सुनने में आया और ये पता चला, उसके बाद मार्केट क्रैश कर गई कि भैया हमारा तो पोपलू बना दिया। और कभी वो यूएसए के ट्रेड वॉर में चले जाते हैं, ये कभी टैरिफ वॉर में चले जाते हैं, और यहाँ पे अब क्रिप्टो के अंदर भी बोला कुछ गया और खो कुछ रहा है। तो इसकी वजह से मार्केट के अंदर यहाँ प्रेशर देखने को मिल रहा है और लोग सेल कर रहे हैं। यार जब यूएसए नहीं खरीदेगा, जो उनके पास हैं वो तो पहले से ही थे, तो फिर उसका क्या फ़ायदा हुआ। इसकी वजह से 91,000 से $85,000 बिटकॉइन का प्राइस आ गया। हालांकि ये बात अलग है कि ये रिकवर कर गया, और आप अगर लॉन्ग टर्म में देखते हो तो ये कंट्री यूएसए कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है, और वो कंसीडर कर रही है, इसके लिए प्रॉपर बिल लाई है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बनाया है। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ यहाँ पे क्रिप्टो के लिए हो रहा है। और आज शाम को 7 तारीख की बात करते हैं, 7 मार्च है आज, तो शाम को यूएसए के टाइम के हिसाब से देखते हैं तो शायद 12-1 बजे, और अगर हमारे हिसाब से देखते हैं तो आप कह लीजिए रात के 12-2 बजे के आसपास ये सबमिट होना है। और इसके अंदर जो बड़े बड़े नाम निकल के आ रहे हैं जो आने वाले हैं, उसके बारे में बताता हूँ। और फिर इससे क्या हो सकता है, वहाँ एक बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है, उसके बारे में भी आगे बताऊँगा। तो डोनाल्ड ट्रंप उसको अटेंड करेंगे, यहाँ पे जो वाइट हाउस के बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो करेंगे, रिपल के जो फाउंडर हैं ब्रेड वो करेंगे, माइक्रो स्ट्रेटजी के फाउंडर हैं माइकल सेलर वो अटेंड करेंगे, थेटर के हैं वो भी अटेंड करेंगे, आर्क के करेंगे, कार्डानो के करेंगे, सोलाना के करेंगे, इथेरियम के, इनफैक्ट ओंडो के भी जो फाउंडर हैं वो भी इसको जो अटेंड करेंगे। तो आप कह लीजिए कहीं ना कहीं जिसको लेके इन्होंने बोला था ना कि ये रिज़र्व बनाएंगे स्ट्रेटेजिक और उसके अंदर ये कॉइन्स भी रखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो सारे फाउंडर वहाँ आ रहे हैं। तो हो सकता है, अभी तो सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, हो सकता है कुछ ऐसी बात निकल के आ जाए जो ओवरऑल क्रिप्टो के लिए यहाँ बेनिफिट करे और
इम्पॉर्टेंट बात एक और जो न्यूज़ निकल के आ रही है, जो सोर्सेज कह रहे हैं कई ट्रम्प के जो के हवाले से छिन के आते हैं ना, गुप्त सोर्सेज जो बोल रहे हैं, वो ये भी बोल रहे हैं कि क्रिप्टो के जो गेन है उसके ऊपर टैक्स हटाने की या उसको ज़ीरो करने की भी यहाँ अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रम्प कर सकते हैं। अब ये सब होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी न्यूज़ है, खुशी भी है, लेकिन वही चीज़ है, अब वो खुशी किस बात की जब भैया तुम उसके अंदर और कुछ खरीदोगे नहीं, और ओवरऑल इसकी वजह से मार्केट पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने देखना है थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए। अब रात को यूएसए की मार्केट कैसी रिएक्ट करती है इस चीज़ को लेके वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अगर एशियन मार्केट की बात करें, उसने तो यहाँ पे डंप करना इस चीज़ को शुरू कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ बिटकॉइन को लेके अगर बात करता हूँ, तो इस टाइम पे बिटकॉइन वही 83 से $85,000 की एक सपोर्ट है, वहाँ मेंटेन कर रहा है और वहाँ इसको मेंटेन करना चाहिए। और अगर यहाँ मेंटेन करता है तो ये क्विकली वही 90,000 जो एक सपोर्ट निकल के आ रहा था 90 से 93 $95,000 का जोन, अब वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जो लगातार एक सपोर्ट निकल के आ रहा था वो रेजिस्टेंस है, वहाँ आता है और वहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। अगर वहाँ ये दोबारा रीगेन कर लेता है और वहाँ से पंप करता है तो फिर ये $1,00,000 को जा सकता है। और अगर रात को टैक्स हटाने की बात करते तो शायद ये दोबारा से रिकवरी भी देखने को मिले। आप देखो सडन डंप होने के बाद में ऑलमोस्ट 89,000 है वापस आ गया था, अभी 87-88,000 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे डंप भी हो रहा है, बाइंग भी हो रही है। 220-225 मिलियन डॉलर जो 60 मिनट के अंदर, यानी कि आप कह लीजिए 1 घंटे के अंदर लिक्विडेट करवा दिए इस न्यूज़ की वजह से। तो ये पंप डंप का खेल फुल ज़ोरों से चल रहा है। लेकिन ये मत भूलिएगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप की वर्ल्ड लिबर्टी है, 225 मिलियन के आसपास उन्होंने इथेरियम और दूसरे क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स हैं पिछले 1 हफ्ते के अंदर ख़रीदे हैं। और यहाँ पे $250 मिलियन ऑलमोस्ट मिंट हुआ है सोलाना के ऊपर USDC, और वो भी लगातार डिप के अंदर बाइंग हो रही है। और 2025 के अंदर लगभग 10 बिलियन USDC वो मिंट कर चुके हैं, यानी कि माल तो ख़रीदा जा रहा है। 1 बिलियन जो डॉलर के बिटकॉइन ट्रांसफ़र किए मेडगॉक्स ने, उसकी वजह से भी यहाँ पे वही प्रेशर बन गया। ओवरऑल ये सारी की वजह से प्रेशर बन रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म को अगर छोड़ दें, अगर लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा विजन बड़ा करके चलें, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ क्रिप्टो करेंसी के अंदर हैपनिंग हो रहा है और हमें इसको इग्नोर करना नहीं चाहिए। छुटपुट डंप से डरना नहीं चाहिए और ये सारी चीज़ों को लेके मूव ऑन करना चाहिए। आपका भाई तो यही करने की कोशिश कर रहा है, और हमने ऐसे दौर बहुत बार देखे हैं, तो इसलिए ज़्यादा जी घबराता नहीं है, डर नहीं लगता है। लेकिन जब आपके कमेंट पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि भैया मार्केट में सच में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन कोशिश करेंगे साथ बनाए रखने की, तो आप भी हमारा साथ देते रहिए। और अगर अच्छे कॉइन्स पे फोकस करो, इथेरियम अच्छे रेट पे है, लगभग $2,200 के आसपास आ रहा है, तो यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है। इनफैक्ट यहाँ पे सोलाना के अंदर $130-140 के आसपास मिले एंट्री बनाई जा सकती है। अगर ADA $0.6 के आसपास आए, क्योंकि जब इन कॉइन्स की बात हुई है, धुआं उठाए, तो कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा होगा, उस लेवल पे आ जाए तो एंट्री बनाई जा सकती है। नियर प्रोटोकॉल अच्छा खासा यहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी करता दिख रहा है, $3 के आसपास चल रहा है, उसमें एंट्री बनाई जा सकती है। इनफैक्ट एप्टॉस यहाँ पे मेंटेन कर रहा है $6, बड़ी जल्दी रिकवर कर गया, तो कुछ वॉल्यूम और मोमेंटम आती है देखने को मिल रही है, तो इन पे आप फोकस कर सकते हो। और लगता है कि अगर अच्छे कॉइन्स, बड़े कॉइन्स, टॉप 50, टॉप 100 के अंदर जो कॉइन्स हैं, उसके अंदर भी अगर आप मेंटेन करते हो, तो अब ज़्यादा गुंजाइश उनमें है नहीं गिरने की, और यहाँ पे आप उम्मीद कर सकते हो आने वाले टाइम के अंदर वो आपको अच्छा करते दिखें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जो कॉइन्स हैं हम खरीदें तो खरीदें कहाँ पर, तो यहाँ पे इंडिया का एक वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिसका नाम है मुद्रेक्स, उसके ऊपर ये सारे कॉइन्स जो मैंने बताए हैं वो सारे मिल जाते हैं, और उस पर आप यहाँ पे ख़रीद सकते हो। और FIU कंप्लायंट है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, बैंक के थ्रू आप UPI के थ्रू लेना देना कर सकते हो। यहाँ पर आप जो है क्रिप्टो विड्रॉल भी कर सकते हो। बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जो क्रिप्टो विड्रॉल नहीं देते हैं, तो यहाँ पे डिपॉजिट तो ले लेते हैं, ये विड्रॉल भी आपको ऑप्शन देते हैं। फ्यूचर की ट्रेडिंग का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाता है, और साथ के साथ में 650 से ज़्यादा पेयर्स हैं जिसके ऊपर आप यहाँ ट्रेड कर सकते हो। अगर मेरा जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उससे आप रजिस्टर करते हो और साइन अप करते हो, तो आपको बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे 5,000 रुपये डिपॉजिट करते हो तो 500 रुपये का यहाँ पे एयर ड्रॉप भी मिलता है, लेकिन बहुत लिमिटेड लोगों के लिए है।
तो इसका फ़ायदा उठाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहीं ना कहीं डिप के अंदर कॉइन्स हैं, तो यहाँ पे आप इसका मौके का फ़ायदा उठा सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।